हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं तौफीक स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पीएसयू के बारे में। पीएसयू होता क्या है? तो सबसे पहले बात करने से पहले मैं ये कंफर्म कर दूं, अगर आप लोग सेल के बारे में जानते हैं, भेल के बारे में जानते हैं, गेल के बारे में जानते हैं, ओएनजीसी जानते हैं, इंडियन ऑयल जानते हैं और कोल इंडिया जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीएससी के बारे में नाम सुना होगा। पर आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि पीएसयू होता क्या है, किसको बोलते हैं पीएसयू, पीएसयू का मतलब क्या होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं पूरा डिटेल में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और इस तरह से वीडियो लेके आऊँ आप सबके बीच में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को कि पीएसयू होता क्या है। तो शुरुआत हम सबसे पहले बताते हैं कि पीएसयू का मीनिंग क्या होता है। पी मतलब पब्लिक, एस मतलब सेक्टर, यू मतलब अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जैसे कि इसका नाम है, इसका हिंदी अनुवाद में हम लोग बोलेंगे इसको कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के नाम से हिंदी में जाना जाता है, लेकिन हिंदी तो आमतौर पे बहुत कम लोग सुने होंगे। नॉर्मली हम लोग सब पीएसयू के नाम से जानते हैं। तो पीएसयू होता क्या है कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट का कुछ शेयर रहता है और पब्लिक का कुछ शेयर रहता है। मतलब एक एक कंपनी है जो 50% गवर्नमेंट, 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में है, और बाकी का जो बच गया है 49% या 45%, जिस तरह जितना भी रेशियो में अगर गवर्नमेंट अगर उसको अगर पब्लिक की है जितना भी शेयर को, तो वो हो जाता है पब्लिक का। तो मतलब ये ऐसा कंपनी है जो गवर्नमेंट और पब्लिक के जॉइंट वेंचर से ये चलता है। तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर यूनिट का निर्माण हुआ है, और इसका पूरी तरह से नियंत्रण गवर्नमेंट सरकार के द्वारा चलाया जाता है। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है। तो इस तरह से इंडिया में बहुत सारे कंपनी हैं, जैसे कि आपका सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल है, इस तरह एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, और ओएनजीसी हो गया आपका, फिर आपका भेल हो गया, फिर कोल इंडिया हो गया। मतलब जितना भी ये सब सेक्टर है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकन में आता है। मतलब ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के में नहीं होता है, 100% गवर्नमेंट का नहीं होता है, पर ये कंट्रोल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही इसका नियंत्रण किया जाता है। जैसे आपका पेट्रोलियम सेक्टर, जैसे आईओसीएल के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय है, इसीलिए स्टील मंत्रालय होता है। इस तरह अलग अलग विभाग का एक टीम बनाया जाता है, जो सरकार वो उन कंपनी को देखती है, उनको मॉनिटर करती है। परंतु ये क्या होता है कि ये और पब्लिक और गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर के थ्रू से बनाया जाता है। मतलब इसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट का होता है और कुछ पब्लिक होता है। कोई भी कंपनी में क्या होता है, कोई भी कंपनी आप उसके बारे में जानेंगे, तो जिसके पास जितना परसेंटेज में उसके पास शेयर होता है, वो कंपनी का मालिक होता है। मतलब उसका एज पर डॉक्यूमेंट उस पर उसका नियंत्रण ज़्यादा होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का पीएसयू में जितना भी होता है, तो पीएसयू का एक नियम है कि अगर वो 50% से ज़्यादा शेयर जिसके पास होगा, वो उसका मालिक होगा, मालिकाना हक उसमें होता है। तो क्या किया है कि गवर्नमेंट जो है 50% से ज़्यादा का, जैसे कुछ 51, 52 या 54%, 60%, जिस तरह हर एक कंपनी का अलग अलग रेशियो है। तो इस तरह से वो अपना शेयर करके बाकी जो बच गया वो पब्लिक में ओपन कर दिया। और आप भी उसमें खरीद सकते हैं। आप भी अगर स्टॉक मार्केट में आप भी शेयर मार्केट में आप भी है, तो आप वहाँ पे आप उसका ये कर सकते हैं, आप भी पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट में जो होता है, जिसका 50% ज़्यादा होगा वो होगा। जैसे कि आपका सरकार का उस पर नियंत्रण होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये फुल्ली सेंट्रल के थ्रू से नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जिसमें कंपनी है, जैसे डीआरडीओ हो गया, ये सब भी पीएसयू के अंदर में आता है, लेकिन इसमें क्या है कि ज़्यादा सरकार का ज़्यादा नियंत्रण होता है। और स्टील वगैरह, गैस वगैरह में ये इसका परसेंटेज रेशियो कम है। ये ज़्यादातर शेयर बाहर बेच दिया या फिर किसी और ओनर को दे दिया, दूसरे को हैंडल करने के लिए दे दिया। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके प्रॉफिट कमाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू से। गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती इस पे, ठीक है, कि उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से कुछ पीएसयू का फंडा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं लगा है तो आप कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा है तो वो भी आप कमेंट में बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे किस तरह से, किस टॉपिक में और कितना और जानकारी हम भी हासिल कर सकें। आपको भी अपना जानकारी शेयर करें। हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि मुझे भी उस चीज़ को रियलाइज़ हो और मैं भी उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका शेयर सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन बोले, और मैं और अच्छा अच्छा वीडियो ला के आप लोगों के बीच लाऊँ, और इस तरह से अपना
एक्सपीरियंस शेयर करूँ, नॉलेज शेयर करूँ, जो मेरे साथ है वो मैं शेयर करूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँ। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।